मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, आज महाशिवरात्रि पर्व है। भगवान शंकर की आराधना कीजिए, भगवान शंकर का नाम जप कीजिए। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए भगवान शंकर की कथा श्रवण करें महाराज की श्रीमुख से। शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरण, उमा महेश्वर तव शरण। ताली सेवा करते हुए ओंकार शिव तव वृषभाध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज, हे धर्मध्वज, शंभो सदाशिव तव शरण, श्याम सदाशिव तव शरण, हे जगदीश्वर पिनाक पाए, हे जगदीश्वर पिनाक पाए, हे नयन शंकर तव शरण, शिव
शरणं वैद्यनाथ तव शरणं वैद्यनाथ प्रभु तव शरणं। ये कहिए कि हे वैद्यनाथ प्रभु, हम आपकी शरण में आए, 10 दिन रहेंगे, भोजन देना और भजन भी करवा लेना। आप ही करवाना भजन, हमसे तो क्या होगा। कीर्तन करवाना, अपनी शरण में रखना। वैद्यनाथ प्रभु तव शरणं वैद्यनाथ प्रभु तव शरणं। हे कैलास रुद्रगिरीश, हे कैलास रुद्रगिरीश, पार्वती पते तव शरणं पार्वती तवे तव शरणं। ओम शिव ओम शिव सदगुरुदेव भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये आवाज पंडाल में भी सबने नहीं सुना। एक बार दिल से बोलो, बाबा इतनी दूर से आए आप, मध्य प्रदेश से, कोई राजा रात पर एक बार और। ओम शिव परात् पराशिव ओंकार शिव तव। भक्त वत्सल भगवान की, वैद्यनाथ महादेव की जय हो। बड़े भाग्य हैं हम सब के, वक्ता, श्रोता, आयोजन करता, सभी के बड़े भाग्य हैं। जो कि इसका नाम क्या है, हम लोग अपने अपने घर में नहीं है। किसके घर में है? किसके घर में है? देव घर में है। समझो, ये देव का घर है, देवादिदेव का घर है ये, जिसको भगवान ने इतना पसंद किया कि यहीं निवास कर गए। इसको लेकर के भगवान महादेव को लेके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? श्रीलंका ले जा रहे थे। नारद जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि क्या कर दिया आपने? हम लोग रावण की लंका को जलाने के लिए प्लान किए हुए हैं। पूरी लंका में आग लगा देंगे, दुष्टों का समापन खात्मा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ये समस्या मिट जाएगी। और यदि आप वहां जाके बस जाएंगे तब हम उनका बाल बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब तो आपके भक्त हैं और आप उनको भी अपना भक्त बना लेंगे। प्रभु एक बात याद रखिए, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पिलाएंगे तो अमृत बढ़ेगा कि विष बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? विष। ऐसे दुष्टों को यदि आप वरदान देंगे तो उसकी दुष्टता बढ़ेगी कि सज्जनता बढ़ेगी?
दुष्टता बढ़ेगी, और ज्यादा क्रूर होगा, और ज्यादा अत्याचारी होगा। एक तो बंदर, ऊपर से उसको आप क्या करो, क्या कर, जाम पिला, भांग खिला दो उसको, तो आसुरी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। तो भगवान ने सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, दे दिया वरदान में, वो लेके जा रहा है। हाँ? तब भगवान ने कहा, सुनो रावण, एक बात सुन लो, जा तो रहे हो, लेकिन यदि तुमने कहीं रख दिया इसको तो मैं वहीं रह जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, रखेंगे क्यों, हम तो कैलाश उठा सकते हैं, ये तो 20 किलो का शिवलिंग है, इसमें क्या रखा, कंधे पर लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उधर से प्रेरणा दी देवताओं ने माता गंगा को कि भगवान शिव के शीश पर तो हैं आप, तो रावण के पेट में प्रवेश कर जाइए। तो गंगा माता रावण के पेट में प्रवेश कर गई। ज्यादा पानी पियोगे तो क्या होगा, क्या होगा, लघु शंका लगेगी कि नहीं लगेगी? रावण को लघु शंका लग गई। सो रावण ने सोचा अब क्या करें। एक बैजू नाम था, वो गाय चरा रहे थे यहाँ इसी भूमि में, ये स्मशान भूमि है। कहा कि सुनो भाई, जरा इसको संभालो, इसको नीचे मत रखना, नीचे रख देंगे फिर ये जाएगा नहीं। और वो 1 2 3 हो गया। रावण की लघु शंका पूरी हुई, हाथ मुंह धो करके, कुल्ला करके, आचमन करके वहां गए। अब शंकर जी को उठाने लगे, उठे ही ना, जो जो उठावे शंकर जी त्यों त्यों नीचे जाए, जो जो उठाने को तो नीचे जाए। आखिरकार रावण को गुस्सा आ गया, आकाशवाणी हुई, रावण मैंने कहा था कि मुझे रखना नहीं, रख दिया तो जाऊंगा नहीं, अब तो मैं यहाँ स्थिर हो गया हूँ। रावण ने कहा, अरे मैं माँ को क्या वचन दूंगा, मैंने माँ को वचन दिया था कि माँ तुम्हारी पूजा के लिए मैं शिव जी को कैलाश लंका लेके आऊंगा। कुछ भी हो रावण, अब यहीं रहूंगा। गुस्से में कहते हैं कि रावण ने अंगूठा और दबा दिया, और दाब दिया तो और नीचे चले गए। रावण चले गए वापस। अगले दिन जो है रात्रि में देवताओं की यहाँ बैठक हुई, देव सभा लगी, समस्त देवगण पधारे। बहुत बड़ी कृपा हुई शंभु, आपने यहाँ अपना आसन लगाया भारत भूमि में, लंका न गए, हम पर बड़ा कृपा किया आपने, विश्वकर्मा से कहकर, और बोले कि हम लोग आके बना लेंगे तो समाज वालों का क्या योगदान रहेगा। तो उस बैजू नाम का जो जिसने रखा था, उसको भगवान शिव ने स्वप्न दिया कि तुमने जो मुझे रखा है तो खिलाएगा नहीं, मुझे पिलाएगा नहीं, मेरी सेवा नहीं करेगा। तो बोले सेवा तो ठीक है, लेकिन हमारा तो गुजारा उससे होगा नहीं, हम तो भाई गरीब आदमी हैं, खाते कमाते हैं, गाय चराते हैं, मुझे क्या मिलेगा। बोले कि तुम्हारा गुजारा होगा, चिंता न करो। और वो गाय चराता था, गाय इधर से गुजरती तो गाय वहां दूध गिराती शिवलिंग के ऊपर, गौ माता। यह सब देखा लोगों ने। वो जो बैजू था कई दिन तक वो टालता रहा, सपने की बातों को भी वो टालता रहा। आखिरकार बैजू ने कहा कि भाइयों आओ सब मिलकर यहाँ मंदिर बनाते हैं। तब अगले दिन उधर रावण भी पूरा परिवार सहित पधारे, उसकी माता कैकशी आई, सबने मिलकर यहाँ शिव जी का सुंदर अभिषेक पूजन किया और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ।
विश्वकर्मा की सहायता से और भी मंदिर, हमें लगता है उस समय का मंदिर है या नहीं है ये तो उसमें विचारणीय है, लेकिन मंदिर उस समय भी बना था। मंदिर तो कई बार बनता बिगड़ता रहता है, परंतु शिव जी वही हैं, इसमें कोई दोमत नहीं है। तो भगवान शंकर की कृपा हुई और आज बड़े भाग्य से हम लोग ऐसे पावन भूमि, जिसको देव भूमि, देव घर कहते हैं, भगवान ने इसे अपना घर बनाया, माना। यहीं पर माता पार्वती बड़ी खुश होकर आई, क्योंकि माता पार्वती सबसे अधिक दुखी थी। यदि रावण लेके चला जाता तो समझ लीजिए डाइवोर्स पक्का था शंकर जी का। क्यों? माता पार्वती मना करती रह गई, इन्होंने दे दिया था। और सोचिए, घर वाली कोई चीज मना करे और जबरदस्ती आप दे दे तो क्या होगा? माता पार्वती ने कह दिया था कि आप जाएंगे तो भले चले जाएंगे, हम नहीं जाने वाले। तो क्या होता सोचो। लेकिन यहाँ शिव जी जब रहे, माता पार्वती शिव जी पर बहुत खुश हुई, अपने आंचल से शिव जी की नजर उतारती है और यहाँ निवास करती है, बहुत प्रसन्न होती है माता ने। यहाँ माता पार्वती के रूप में विराजती है और काशी में माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। आज मानो हम सब काशी विश्वनाथ से चलकर अन्नपूर्णा से लेकर यहाँ माता पार्वती के पास आए। आप भी जाएंगे, जाना तो काशी विश्वनाथ का दर्शन और करके जाओ रास्ते में। कुछ लोगों ने तो ऐसा टिकट बनाया भी है कि स्वामी जी भी जाएंगे काशी विश्वनाथ करके तब जाना, जहाँ माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक ये दूसरा काशी में आकर के माता पार्वती को बड़ा आनंद आया, इसलिए वहाँ का नाम है आनंद वन। और काशी की एक बात और है, यहाँ पहली बार माता पार्वती ने शंकर जी को रोटी बनाकर भोजन कराई काशी में। तो अन्नपूर्णा नाम भगवान शिव ने माता पार्वती का वही पर किया। नित्यानंद करी वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता खिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है, यहाँ माता पार्वती के रूप में विराजती है। तो दोनों आदमी लड्डू है हमारे, तो वहाँ माता अन्नपूर्णा के हाथ से पाते हैं और यहाँ माता पार्वती के हाथ से पाएंगे ना। यहाँ के भोजन में माता अन्नपूर्णा का, माता पार्वती का आशीर्वाद रहता है। माता पार्वती का प्रसाद समझकर पाना, बर्बाद नहीं करना। जो भी भोजन लेना, पार्वती माता का प्रसाद समझकर खाना, प्रेम से पाना। यहाँ देवघर की भूमि है, यहीं पास में बांसुकी नाथ भी है, आप वहां भी दर्शन करना। इस पावन नगरी में आने की एक अपनी महिमा है। ज्योतिर्लिंगों में कथा सुनने और कथा करने की महिमा सबसे अलग है। देखो, एक होता है टेलीफोन पर बात कर रहे हैं भगवान से या किसी से, आप बात तो करते हैं ना लोगों से, समधी साहब से, लेकिन यदि किसी से खास काम हो, आपका स्पेशल कोई काम हो, तो आप टेलीफोन पे बात नहीं करते। क्या करते हैं? उसके घर में जाकर बात करते हैं। जब कोई आदमी आपसे नाराज भी हो और आप उसके घर पर चले जाओ, उसके घर का भोजन करिए, तो क्या होगा? वो आदमी आपसे क्या होगा? खुश हो जाएगा। आपका बिगड़ा हुआ व्यवहार भी सुधर जाएगा। वो व्यक्ति आपके हाँ में हाँ कर देगा। उसके घर में जाइए, रहिए,
उसके घर का कुछ न कुछ खाइए। इतना करने से व्यवहार बनता है। भगवान शिव से कुछ काम करना है कि कराना है कि नहीं? आपको कराना है। शिव जी से काम लेना है कि नहीं लेना है? आपको लेना है। तो आप शिव जी के घर में आए, समझो आए ना, अब यहाँ का प्रसाद पाइए। वह समझ करके कि माता पार्वती के हंडी का भोजन कर रहे हैं, यह समझकर प्रसाद पाइए। और यह समझिए, देखिए यहाँ पर जो रात्रि में विश्राम करते हैं उनको शंकर जी स्वप्न में दर्शन देते हैं। ये अनुभव की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ पवित्रता से रहें। जितना हो सके किसी की निंदा चुगली फालतू की बाती से दूर रहना। माला हाथ में ले लो। हाँ, क्या ले लो? माला। बैठ करके माला जपना, समझकर प्रसाद पाइए। और यह समझिए, देखिए यहाँ पर जो रात्रि में विश्राम करते हैं उनको शंकर जी स्वप्न में दर्शन देते हैं। ये अनुभव की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ पवित्रता से रहें। जितना हो सके किसी की निंदा चुगली फालतू की बाती से दूर रहना। माला हाथ में ले लो। हाँ, क्या ले लो? माला। बैठ करके माला जपना, पंचाक्षरी भगवान शिव का मंत्र, या आपको जो आपके गुरुजनों ने मंत्र दिया होगा वही यहाँ जपना। यहाँ जपेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। खाली समय में कीर्तन करना। भगवान शिव की शिव पुराण में भी सुनेंगे आप, इसमें 3 साधन का वर्णन है। कितना? 3 काम करना है आपको। श्रवणम, पहला क्या करना है? पहला सुनना, कथा प्रेम से सुनना, ठीक है। दूसरा कीर्तनम, कीर्तन करना। सुनने के बाद जब भी मौका लगे नाम संकीर्तन करना भगवान का। करेंगे ना? करेंगे। रात्रि में कीर्तन करना, नृत्य करना, संगीत करना, मन भगवान में लगा रहे। निंदा चुगली के लिए तो टाइम देना ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना। मौन, बाकी समय में मौन। वो मास्क आजकल चला है, मास्क लगा लेना अपना अपना, काली पट्टी बांध लेना, ताकि समझ लेगा कि हाँ मौन है इनका। कीर्तन करना, श्रवण करना, या फिर मौन रहना, खाते रहना, नाम संकीर्तन कर, श्रवणम कीर्तनम। तीसरा है स्मरण, बैठ करके भगवान को याद करना। भगवान को याद करेंगे ना? हाँ, याद करना कि भगवान कितने रूपों में हैं, किस किस रूपों में किसका किसका कल्याण किए हैं, हमारी बारी कब आएगी, यह प्रभु से प्रार्थना करना है ना। क्योंकि शिव जी के समान कोई दूसरा दयालु हो ही नहीं सकता। शिव शंभु सा निराला कोई दूसरा नहीं है।